आ गया तुम्हें ख्याल अपनी कमल मामी का? हाँ, तुम तो ऐसी नाराज होकर यहाँ से गई कि दोबारा तुमने। नहीं नहीं मानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। वो असल में वर्कलोड इतना ज्यादा था कि हॉस्टल से निकला ही नहीं गया। अब खाला जान से पूछ लें, ये मेरे इतने करीब रहती हैं, मैं फिर भी इनसे भी नहीं मिल पाई। हाँ तो जरूरत क्या है तुम्हें हॉस्टल जाने की, वहां रहने की? यहाँ तुम्हारे अपने घर हैं, तुम्हारे मामू का घर, खाला का घर, फिर क्यों जाओगी तुम हॉस्टल? बस वो मानी जान, वहाँ असल में काम अच्छी तरीके से हो जाता है ना। वैसे मानी जान, मुझे अमार और सलमा की तलाक का सुनकर बहुत दुख। अरे छोड़ो उसे, वो मेरे अम्मार के लायक ही नहीं थी लड़की। तुमने देखा नहीं था कितनी बदजुबान थी वो। अच्छा चलें, जाने देना खाला, अब तो वो चली गई है अमार की जिंदगी से। और सुनाए फरावा जी, आपकी जॉब कैसे जा रही है? बस ठीक जा रही है। अरे भाई सोनिया, अब तो सलमा भी यहाँ नहीं है, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं हॉस्टल जाने की, यहीं रहो तुम। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे मामू का घर है, यहाँ रहो ना तुम। फिर यहाँ अम्मार भी है, निदा भी है, बस यहीं रहना तुम। ठीक है, मैं सोचूंगी खाला। नहीं सोचना नहीं है भाई, लाजमी तुम्हें यहाँ आना है। हाँ बल्कि हम लोग तो ये सोचे थे कि तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में ले आए। सॉरी, क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब चाहते हैं कि तुम अम्मार की दुल्हन बन के इस घर में आ जाओ हमेशा के लिए। और हाँ मिस्टर अमार, मैं फाखिर के साथ बहुत खुश हूँ। इतनी खुश कि तुम मेरे सामने भी होते हो ना, नजर ही नहीं आते। तो मेरे लिए जीरो, सिफर, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। औरत उस मर्द के साथ जिंदगी गुजार सकती है जिसके पास देने के लिए दौलत ना हो, लेकिन उस मर्द के साथ नहीं जिसके पास देने की इज्जत ना हो। क्या मैं और अमार? हाँ, ये हम ही नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप रिफत और महमूद भी यही चाहते हैं। लेकिन मेरी तो मम्मी डैडी से ऐसी कोई बात नहीं हुई। भाई उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है ना, इसलिए हमारी तो हमेशा से ख्वाहिश ये रही है कि तुम अम्मार की दुल्हन बनो। लेकिन क्या करें, हालात ऐसे नहीं थे कि ये हो पाता, इसलिए। लेकिन अब तुम देखो, कुदरत ने फिर वही हालात पैदा कर दिए कि तुम अम्मार की दुल्हन बन जाओ। खाला आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे अपने दिल की बात कह रही हूँ बेटा। हमारा अम्मार सिर्फ इस घर का ही नहीं, पूरे खानदान का शहजादा है, शहजादा। और उस शहजादे के लिए हम तुम जैसी शहजादी लाना चाहते हैं अपने घर। बहुत खुश रखेगा तुम्हें। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सलमा और सबा को खुश रखा था। अब सोनिया बेटा, अब तुम्हारा उनके साथ क्या मुकाबला? तुम तो अपनी हो, वो तो गैर थी। सॉरी मानी जान, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि वो दोनों तो अनजान थी, इसलिए वो दोनों धोखा खा गए। मैं सब जानबूझकर धोखा खाऊं? कैसी बातें कर रही हो तुम सोनिया? धोखा कैसा? यही धोखा जो आप सब खवातीन अपने आप को और दूसरों को देने की कोशिश करती हैं कि अमार बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखेगा, वो तो इस घर का शहजादा है, हीरो है हमारा। सॉरी खाला, सॉरी मानी जान। आप सबकी शय ने अमार को इस कदर बिगाड़ दिया है कि वो खुद को पता नहीं कोई सुपर ह्यूमन बीइंग समझता है। अरे बेटा, हम तो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो इसीलिए। खाला, आपने ही मुझसे कहा था ना कि अगर पौधों को ज्यादा पानी दिया जाए तो उनकी जड़ें जल जाती हैं। आप सबने अमार को इस कदर मोहब्बत का पानी दिया है कि वो खुद से बढ़कर किसी और चीज को देख ही नहीं पाता।
वो सिर्फ खुद से प्यार करता है, इतना खुद परस्त है वो। मैं ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो अपने अलावा किसी और से मोहब्बत ही ना कर सके। एक औरत को मोहब्बत की जरूरत होती है, तारीफ की जरूरत होती है। अमार तो किसी और की तारीफ सुन ही नहीं सकता, वो तो उल्टा जलता है। मैं ऐसे शख्स की बीवी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। ऐसा नहीं है बच्चे, अम्मार ऐसा नहीं है, वो बहुत कदर करता है। प्लीज खाला, आप भी जानते हैं कि अमार कैसा है, और अगर उसे किसी की कदर करनी होती तो वो सबा की करता, जो वाकई उसे बहुत मोहब्बत करती थी। देखो सोनिया, बेटा एक बार फिर सोच लो। ममानी जान, मैं ये जवाब बहुत सोच समझ के ही दे रही हूँ। मुझे अमार में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन अमार कोई खास नहीं है जो मैं इसकी तीसरी बीवी बन जाऊं। देखिए खाला, माई जान, मैं आप लोगों को अपसेट नहीं करना चाहती। मैं संडे को वापस जा रही हूँ, मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। फराबाद जी, आप मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर देंगे? हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। आप सबने अमार को इस कदर मोहब्बत का पानी दिया है कि वो खुद से बढ़कर किसी और चीज को देख ही नहीं पाता। वो सिर्फ खुद से प्यार करता है, इतना खुद परस्त है वो। मगर मुझे तो कर्ली बाल जहर लगते हैं। अमार मैंने खुद थोड़ी बनाया, अल्लाह ताला ने ही ऐसे बनाया। मैं अपनी बीवी को कर्ली बालों में नहीं देख सकता। प्लीज कुछ करो इनका, तो स्ट्रेट करो, जो कुछ करना करो, वापस लो। मैं ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो अपने अलावा किसी और से मोहब्बत ही ना कर सके। हेलो, हाय सबा, कैसी हो? रियली? ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुशी हो रही है मुझे सुन के। थैंक यू। मेरी तरफ से फाखिर को भी मुबारक देना। हाँ हाँ जरूर। अच्छा, तो इसलिए तुमने छुट्टी ली है? हाँ, फाखिर ने कहा है कि मैं छुट्टी ले लूँ, कुछ दिन रेस्ट करूँ, तो इसलिए मैंने छुट्टी ले ली ऑफिस से। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, अच्छी बात है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अपना ख्याल रखो। मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। हाँ जरूर आना। चलो ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ समझ गई? नहीं, वो मिसेस फाखिर ने छुट्टी ली दी है। क्यों?
शी इज एक्सपेक्टिंग और उनके हस्बैंड चाहते हैं कि वो रेस्ट करें। सिर्फ नुकसान हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया है। सबा, अगर बेटा हुआ ना तो तुम उसे एक अच्छा इंसान बनाना। तुम नहीं, हम उसे अच्छा इंसान बनाएंगे। हाँ, हम। और अगर बेटी हुई तो क्या उसे हम अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे? अरे बेटी होगी तो वो तुम्हारी जैसी होगी, वो तो खुद ब खुद ही एक अच्छी इंसान होगी। लेकिन अगर बेटा हुआ ना तो उसकी तरबियत मर्द सोच के मत करना, कि एक इंसान समझ के करना, ताकि वो दूसरे इंसानों को भी इंसान ही समझे। आपने फिर तुम बोला है, ये सब हम दोनों करेंगे पागल, हम। हाँ, हम दोनों करेंगे। अम्मार भाई, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं। जब से बड़े साहब, बेगम साहिबा और निदा बाजी कनाडा गई हैं, आपने तो घर में खाना ही छोड़ दिया है। बेगम साहिबा फोन करके बहुत गुस्सा होती है मुझ पे। आप उन्हें कह दिया करें कि मैंने खाना खा लिया। चाय लाते। जी अच्छा। एक बात पूछो। पूछो। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? मेरे पास क्या छुपाने? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वो इसलिए कि आप बेगम साहिबा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और सारा वक्त तो तुम मेरे बारे में सोचती रहती हो, लेकिन अब नहीं ऐसा करना तुमने। तो तुम अपने बेटे के बारे में सोचो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपकी जगह कभी कोई नहीं कर सकता। काश ऐसा कुछ ना हो जिसका ख्याल मुझे ना चाहते हुए भी बार बार आता है। अच्छा बताए ना, बेटी का क्या नाम रखेंगे? सनम। मुझे लड़कियों की चीजों के बारे में पता क्या, बल्कि कभी कभी मुझे लड़कियों के बारे में नहीं पता होता कि वो चीज क्या है। ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम मुसलसल मुझे टीज करो, मेरी बेइज्जती करो, मैं खामोशी से सब सुनती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं। हमारे साथ भी इंसान फरिश्ता वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास हुआ। यार मेकअप का कमाल है, शुक्र किस बात का करूं। बाल इसके मुझे पसंद नहीं आते, एक कर्ली कर्ली गोल गोल। हाथ पकड़ो तो ऐसा लगता है सबक नहीं, किसी साबिर भाईजान का हाथ पकड़ ली। हसास लोग माशरे का हुस्न होते हैं। जैसे तुम हसास इंसान हो, जो था बहुत ही खास, मगर तुम तो हुस्न कहीं से नहीं हो। वो जो था मेरे ना मुआशरे का, ना मेरे घर का। हुआ दूर क्यों, मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी सी क्यों।
फाखिर, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, फाइल चेक कर रहा था। आधी रात को आप फाइल निकाल के चेक कर रहे हैं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी, सोचा एक जरूरी काम कर लूं। क्या जरूरी काम? सबा, इस घर को मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। इस सब की क्या जरूरत है फाखिर? घर आपके नाम है, मेरे नाम, क्या फर्क पड़ता है? सबा, फर्क पड़ता है। जो औरत इस घर को इतनी मेहनत से संवारती है, सजाती है, उसका इस घर की ओनरशिप पे राइट होना चाहिए। इस घर में आए मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ और आप अभी से ओनरशिप मुझे सौंप रहे हैं। शायद मोहलत ना मिले, तो अभी से। वैसे भी हमारा तो मेरा बरसों से नहीं बल्कि सदियों से साथ है, ये ख्याल तो मुझे अब आया। फाखिर, आपकी बातें कभी कभार मुझे परेशान कर देती हैं। क्यों होती हूँ मेरी बातों से परेशान? एक खपती सा आर्टिस्ट हूँ, जो मुंह में आता बोल देता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, तुम अपने बेटे का क्या नाम रखोगे? हमारा बेटा। बेटे तो माओ के होते, जिस तरह मैं अपनी माँ का फाखिर था, उस तरह वो तुम्हारा वली होगा। वली, कितना प्यारा नाम सोचा है। तुम्हारा दोस्त, तुम आने के बाद। हमारा वली। अच्छा तुम जाके आराम करो, मैं जरा इस पे काम कर लूँ। मैं भी आपके साथ। अच्छा तुम्हें काम करना है तो एक अच्छी सी कॉफी बना के लो प्लीज। ठीक है। अम्मार, तुम यहाँ बैठे हो? आइए फराबाजी। क्यों पड़े रहते हो यूं अकेले घर में? मामू मामी नहीं है, हम लोग तो हैं। हमारी तरफ चक्कर लगा लिया करो। अम्मी उस दिन कह भी रही थी कि अमार से मैं कहूँ कि हमारे साथ खाना खाने के लिए तो आ जाया करे। थक जाता हूँ फराबाजी, बस निकलने का दिल नहीं चाहता। थक जाते हो या किसी की याद तुम्हें थका देती है? आप क्या कहना चाहिए? सबा से मुलाकात हुई थी आज। अम्मी को लेके हॉस्पिटल गई थी मैं। प्रेग्नेंट है वो। अजीब सी खुशी की चमक थी उसकी आंखों में, पुरसुकून। वैसे अमार, बुरा नहीं मनाना, लेकिन तुमने सबा के साथ अच्छा नहीं किया। अनजाने में मुझसे, अम्मी से, हम सबसे कितनी ज्यादती हो गई उसके साथ। ज्यादती हमने नहीं की, ज्यादती सबा ने हमारे साथ की है। आप भूल गए हैं कि सबा और फाखिर ने। तुम मान क्यों नहीं रहते हो कि गलती तुम्हारी है? तभी यूं बेचैन बैठे हो ना। सबा से गलती हुई होती तो वो यूं पुरसुकून ना होती। मैं बिल्कुल बेचैन नहीं बैठा। बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें। जब भी तुमसे कोई गलती होती थी ना तो लोगों से छुपते फिरते थे। शर्मिंदा होने से, माफी मांगने से तुम्हें तकलीफ होती है, और वही चीज मैं तुम्हारे अंदर दोबारा देख रही हूँ आज। सबा को खोकर तुमने सारी जिंदगी के लिए ना ये तकलीफ मोल ले लिया अमार। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे क्यों तकलीफ होगी? हजारों लड़कियां अब भी मरती हैं मुझ पर। आपके भाई की मार्केट वैल्यू अभी तक खत्म नहीं हुई। हजारों लड़कियां मरती होंगी मेरे भाई पे, लेकिन अमार साउथ, तुम मर मिटे हो सबा पे, वो भी उसे खो देने के बाद। अच्छा चलो उठो, मेरे साथ घर चलो, खाना खाते हैं। आप चलें, मैं आता हूँ। आ जाना। हमारा अगर तुम सबके सामने सिर्फ मेरी तारीफ की तो बोल देते ना, ज्यादा खुश हो जाते। चाहे तुम्हें ब्रेसलेट ना भी लाते। कर तो दी है इतनी महंगी तारीफ,
बर्दाश्त तो मैं अब तुम्हें नहीं कर सकती। मैंने तुमसे शादी अपना मजाक उड़वाने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं की थी। मर रहे थे तुम मुझ पर। तुम कुछ कहो तो मैं बर्दाश्त करती रहूं, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम शौहर बन जाते हो। इज्जत दोगे, इज्जत दोगे। सिर्फ इज्जत, पैसे भी लुटाता हूँ तुम पे। आप ठीक कहते हैं फरार। मुबारक हो, आपके बेटा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे रब, तेरी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, बेटी ठीक है हमारी? जी जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। मैं सभा से मिल सकती हूँ? जी जी मिल सकते। मैं सभा से मिल लेती हूँ। मैं 1 मिनट, मैं फाखिर को फोन कर। हाँ, उसको करें फोन, वो फाइल लेने गया था घर। ठीक। मैं जब तक सभा को हाँ। लेकर आती हूँ। हाँ बेटा फाखिर, बेटा मुबारक हो, बेटा हुआ है। खैर मुबारक बेटा, बस जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, फाखिर बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको एक खुशखबरी देनी थी। आप दादी बन गई हैं। जी, बेटा हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आप अपने पोते से कब मिलने आ रही हैं? बस जल्दी आइएगा। जी जी, सबा अभी है तो हॉस्पिटल में। मैं जाता हूँ तो आपकी वहां से बात करवाता हूँ। ठीक है, चलिए खाला, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज। जिस सबा को उसने कमजोर समझ के वहां से निकाला था, वो सबा उसके सामने चट्टान बन के खड़ी है। अब ना तो वो उसे तोड़ सकता है और ना उसे हिला सकता है। लेकिन एक बात को तुम ज़हन-नशीं कर लो कि इस हिम्मत और जुर्रत को तुमने हमेशा कायम रखना है। आप मेरे साथ होंगे ना, तो हमेशा ये मेरे अंदर रहेगी। नहीं सबा, मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें हमेशा मजबूत रहना है। देखो, इसमें नाराज होने वाली बात कोई नहीं है। औरत को मजबूत होना चाहिए, मर्द के सहारे के बगैर। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? मेरे पास क्या छुपाने? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वो इसलिए कि आप बेगम साहिबा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और सारा वक्त तो तुम मेरे बारे में सोचती रहती हो, लेकिन आप नहीं ऐसा करना करेंगे। तो तुम अपने बेटे के बारे में सोचो। आप जानते थे कि आप चले जाएंगे, आपको जाना नहीं चाहिए था। मैं अभी इतनी बहादुर नहीं हुई कि आपके बगैर रह सकूं। और अब तो मुझे और वली को और भी जरूरत थी आपकी। आप वली से मिले बगैर ही चले गए।
दुख हुआ है मुझे फाखिर की जाने का। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी, उसको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मैं तुम्हें कुछ देर हो गई। यकीन ही नहीं आता फाखिर इस दुनिया में नहीं रहा। इसे सही कह रही हूँ, आजकल तो लगता है वक्त को परी लग गए। हाँ मोइज, जाने वाले तो चले जाते हैं, नुकसान तो पीछे रह जाने वालों का होता है। ठीक कहा तुमने। मैं आज सबा से मिला। कहाँ? कब्रिस्तान गया था। बहुत ही कमजोर हो गई है वो, अकेली और अफसरदा लग रही है। सही कह रहे हो, अकेली तो वो बहुत हो गई है। अंकल आंटी ने उसे कहा भी है कि हमारे घर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो मानती ही नहीं। वो कहती मैं फाखिर के घर में ही रहूंगी, उसकी यादों के साथ। एक बात बताऊं जवेरिया? हाँ कहो। तुम लोग शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मगर सबा को खो देने के बाद मैं उसे फिर हासिल करना चाहता हूं। मुझे अब एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। खुदा मेरा गवाह है, मैं कभी ये नहीं चाहता था कि फाखिर हमें छोड़ के चला जाए। बहुत अफसोस है मुझे फाखिर की जाने का। क्या कहना चाहते हो? मैं सबा से फिर शादी करना चाहता हूं, अपनी गलतियों को फिर एतराफ करना चाहता हूं। वैसे बेटा है उसका भी एक, जानता हूं, मैं उसे भी अपना लूंगा। बस सबा को खो देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। बहुत देर बाद ख्याल आया तुम्हें? जी प्लीज तुम मेरी मदद करो, तुम सबा से बात करो। वो नहीं मानेगी अमार, मुझे नहीं लगता कि वो ये बात मान जाएगी। प्लीज जवेरिया एक दफा ट्राई तो करो, मेरा मुकदमा लड़ो। मैं वादा करता हूं मैं वो अमार नहीं रहा, मैं बदल चुका हूं। अम्मार बिल्कुल सच कह रहा है, मेरे सामने कई बार अपनी नदामत का इजहार कर चुका है। और तुम ये भी तो सोचो कि सबा भी बिल्कुल अकेली रह गई, अब इसका आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसे किसी ना किसी मजबूत सहारे की जरूरत तो होगी, तो फिर अम्मार क्यों नहीं? मैं उसे माफी मांग लूंगा हर गलती की, हर ज्यादती की। हाँ, क्या कहोगी सबा से? जा रही हूँ मैं सबा की तरफ तुम्हारा मुकदमा लड़ने, दुआ करना जीत जाऊं। मुझे यकीन है कि तुम नहीं हारोगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं वापस आके तुम्हें बताती हूँ। बाय। अमार साउद, तुम्हें आज भी वो चांद है कि लड़की तुम्हें देख ले तो फिर नजर ना हटा सके। सबा इनकार कर ही नहीं सकती। शबाना बीबी, इसको भेजा से कपड़े चेंज करें और इसको सुला दें। क्या सोचा है तुमने, कैसे जिंदगी गुजारोगे? बहुत खूबसूरत यादें हैं मेरे पास फाखिर की।
और एक प्यारा सा तोहफा वली काफ़ी मेरे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। तुम जज्बाती हो रही हो सबा। औरत को मर्द के सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। तुम्हें पता है जवेरिया, यही बात मैंने फाखिर से की थी तो उसने क्या जवाब दिया था मुझे कि सहारे के लिए इंसानों की तरफ देखना नहीं चाहिए, बल्कि उस ज़ात की तरफ देखो जो हम सबका खालिक है। तो बस मैं अब इंसानों में सहारे तलाश नहीं करती। अमार बहुत बदल गया सबा। वो तुम्हें और वली को अपनाना चाहता है। उसने जो तुम्हारे साथ किया है वो काफी शर्मिंदा है उस पे। अमार बदल गया है, वो शर्मिंदा है। मेरा अब इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। इन सबसे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। हाँ, लेकिन सबा अमार वहीं खड़ा है तुम्हारा मुंतजिर। प्लीज उससे एक दफा मिल लो। मैं नहीं मिलना चाहती। मेरी खातिर प्लीज। मिल भी लोगी तो क्या हो जाएगा? मिल लोगी तो शायद मेरी बातों पे यकीन आ जाएगा। और यकीन आ जाए तो क्या होगा? अगर यकीन आ जाएगा तो तुम फिर अमार के बारे में सोचना। शादी जानती हो जवेद, फाखिर के साथ गुजरा हुआ मुख्तसर सा वक्त इतना खूबसूरत, भरपूर और मुकम्मल था कि मुझे किसी की भी याद नहीं है। अमार का साथ, उसकी ज्यादती, हत्ता कि उसकी शक्ल तक भूल चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में तो क्या, मेरी यादों में भी अमार के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन अमार ने मुझसे और मोइज से खुद कहा है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। सोने को पाने के बाद पीतल की ख्वाहिश क्यों करेगा कोई? फाखिर की मोहब्बत ने मुझे माला माल कर दिया। मेरे लिए अम्मार की बीवी बनने से कई ज्यादा काबिल फख्र ये बात है कि मैं फाखिर की बेवा बन के जिंदगी गुजार। फाखिर की जगह कोई नहीं ले सकता जरूर। बहुत खास थी। इतने खास के बाकी पूरी दुनिया आम सी होती है मेरे लिए। तुम्हारी हद है क्या मिस्टर अमार? अपनी साबका बीवी की तस्वीरें देखकर आए हैं बढ़ना, या फिर दूसरी लड़कियों पे लाइन मारना, चाहे वो तुम्हारी दोस्त हो, कजन हो, या फिर ऑफिस में काम करने वाली कोई भी औरत हो। वो क्या सब तुम्हारी हद में आती हैं? तुम्हारी मुंतजिर हैं? ये भूल है तुम्हारी। तुम एक इनसिक्योर और बदफितरत मर्द हो। लेकिन अगर बेटा हुआ ना तो उसकी तरबियत मर्द सोच के मत करना, कि एक इंसान समझ के करना, ताकि वो दूसरे इंसानों को भी इंसान ही समझे।